Hello, my dear young viewers and my dear friends. How are you? I hope you all will be fine and happy and enjoying the summer days. Yes, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself, Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है चैप्टर नंबर 7 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। बहुत ही इमोशनल टचिंग और इंटरेस्टिंग लेसन है। कैसे एक व्यक्ति, कैसे नरेटर अपनी लाइफ बैक लेता है, कैसे अपने इतने बड़े डैमेज डिस्ट्रक्शन को भुला करके और कैसे अपनी लाइफ में वापस आता है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए खड़ा हो जाता है दोबारा। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने इसी में ही कैरेक्टर स्केचेस को भी ऐड कर दिया है जिससे आपको इधर उधर देखना ना पड़े। कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर वॉज अ यंग स्कूल बॉय। नरेटर युवा लड़का है, स्कूल बॉय है, हु हैड मूव फ्रॉम जूनियर स्कूल टू हाई स्कूल, जो कि जूनियर स्कूल से एक बड़े स्कूल में गया है, हाई स्कूल में गया है। ही वॉज अ टीनेजर, वह टीनेजर है। ही लिव्ड विद हिज मदर एंड अ कैट, वह अपनी मदर और एक कैट के साथ रहता है। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द साइज ऑफ द न्यू स्कूल, नए स्कूल के साइज को देखकर, बिकॉज इट वॉज टू बिग इन कंपैरिजन टू हिज ओल्ड स्कूल। उसके पुराने स्कूल की तुलना में ये नया स्कूल बहुत बड़ा है। ही मिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, टीचर्स एंड हिज ओल्ड स्कूल, वह अपने पुराने मित्रों को, टीचर्स को और अपने पुराने स्कूल को बड़ा मिस करता है। ही ऑफन विजिटेड हिज ओल्ड स्कूल टू मीट हिज टीचर्स, वह अक्सर अपने पुराने स्कूल में जाता है अपने टीचर्स से मिलने के लिए। हिज टीचर्स एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड एडजस्ट इन हिज स्कूल, और टीचर्स जो है उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने नए स्कूल में उसे एडजस्ट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, न्यू एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। द बॉय वॉज अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट, लड़का बहुत ही सावधान रहने वाला है, हर चीज़ को अच्छे तरह से जज्ब करने वाला है। इट वॉज द ही हु फर्स्ट नोटिस द फायर दैट सून एनगल्फ्ड हिज होम, ये वही था जिसने पहली बार आग को देखा और उस आग ने उनके पूरे घर को अपने में समेट लिया। ही वॉज ब्रेव, वह बहुत बहादुर था। ही लव्ड हिज मदर, वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। दैट इज़ वाई ही वेंट टू इनसाइड द बर्निंग हाउस, और इसीलिए वह दौड़ता हुआ जलते हुए घर में गया अपनी माँ को बचाने, क्योंकि उसकी मदर कुछ सामान लेने के लिए अंदर गई थी। बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय फायरमैन, लेकिन आग बुझाने वाले आदमी ने उसे रोक लिया। ही लव्ड हिज पेट कैट डियरली, वह अपनी पालतू बिल्ली को बहुत प्यार करता है। ही वेप्ट बिटरली, वह बुरी तरह रोता है व्हेन ही लॉस्ट हर इन द फायर, कि जब वह आग में उस बिल्ली को खो देता है तो वो बहुत बुरी तरह रोता है। ही थॉट ही शी माइट हैव किल्ड, उसने सोचा शायद वह मारी जा चुकी है। द बॉय वॉज वेरी सेंसिटिव, लड़का बड़ा संवेदनशील है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड द स्कूल, उसे लगा स्कूल को अटेंड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका बुक्स, बैकपैक, ड्रेस, क्लोथ्स सभी आइटम्स जल के राख हो चुकी थी। हिज क्लोथ्स वर वायर्ड, उसके जो उसने अगले दिन जब वो स्कूल गया उसके कपड़े अजीब थे। ही हैड बोरोड शूज़ फ्रॉम हिज आंट, उसने अपनी आंटी से जूते उधार लिए थे। ही हैड नो बुक्स, नो होमवर्क, नो बैकपैक, ना तो किताबें थी, ना ही कोई होमवर्क था, ना ही कोई बैग था। हिज नेचर वॉज लविंग एंड अफेक्शनेट, उसका नेचर बहुत ही प्यारा है, स्नेह से भरा है। ही वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन ही रिस्टोर्ड हिज मिसिंग कैट, वह खुशी से भर उठता है जब वह अपनी खोई हुई बिल्ली को दोबारा पा लेता है। ही डिस्प्लेड द वैल्यूज़ ऑफ ग्रेटफुलनेस, गिव हिम अ सरप्राइज, और वह दिखाता है ग्रेटफुलनेस का आभार दिखाता है। गिव हिम अ सरप्राइज हैम्पर ऑफ, जब उसके मित्र जो हैं उसे एक सरप्राइज़ देते हैं किस किस चीज़ का, एक टेबल के अंदर जब वो जिम के अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, तो वहाँ के लोग ना, दैट ऑल द पीपल मिलिंग अराउंड हिम एंड दे पुश्ड हिम डेलिबरेटली, उसको ज़बरदस्ती ना लड़के को, नरेटर को ज़बरदस्ती जिम की तरफ धकेल रहे थे। और जब उसने वहाँ जाकर देखा कि एक बीचों बीच टेबल रखी थी, उसके ऊपर बहुत सामान उसके लिए रखा था, नए कपड़े थे, स्कूल की सप्लाई, स्कूल की किताबें थी, नोटबुक्स थी, बहुत कुछ था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड इनवाइटेड हिम टू देयर होम, वो लोग जो कि पहले उससे कभी नहीं बोले, उन्होंने अपना परिचय उस लड़के को दिया और अपने घर पर उसको बुलाया। ही वॉज टच्ड एंड रियलाइज दैट दे वर गुड हार्टेड एंड सपोर्टिव, और ये बातें उसके मन को छू गई और उसने महसूस किया कि ये सभी अच्छे दिल वाले हैं और सपोर्ट करने वाले हैं। दस द नरेटर बैक इन हिज लाइफ अगेन, नरेटर अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। पॉजिटिव थाट्स डिमिनिश द नेगेटिविटी, और पॉजिटिव थाट्स ने, अच्छे विचारों ने ख़त्म कर दिए उसके बुरे विचारों को। ही वॉज रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, वह तैयार था ज़िंदगी की चुनौतियों को का सामना
करने के लिए। नाउ नंबर 2, हाउ डिड द फायर कंप्लीटली ब्रेक डाउन द नरेटर्स हाउस एंड हिज फैमिली। फायर ने कैसे नरेटर के घर को और उसके परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया था। द फायर हैड क्रिएटेड इमेंस डिस्ट्रक्शन। फायर की वजह से, आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर हाउस। उसने पूरे घर को तबाह कर दिया था। एंड वॉट एवर वॉज नॉट बर्नड, और जो कुछ घर का में नहीं जला था, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर एंड केमिकल्स दैट हैड बीन यूज टू पुट आउट द फायर। और जो कुछ घर में बचा था वह सब पानी और उस केमिकल की वजह से बर्बाद हो गया, जिसे आग बुझाने के लिए यूज़ किया गया था। द ओनली थिंग सेव्ड बाय हिज मदर वर फोटो एल्बम्स। और कुछ की चीज़ें जो कि उसकी मदर ने बचा ली थी वो थी फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड द पर्सनल आइटम, और उनके कुछ पर्सनल आइटम जो कि उसके फादर से रिलेटेड थे। द नरेटर्स फैमिली, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ आएगा बेटा। द नरेटर्स फैमिली family, family. The narrator family suffered the loss, LOSS. Okay, LOSS. Loss of their house, belongings, cash and credit cards, clothes, books, shoes, backpacks and other important items of daily use were gone. और नरेटर के का जो परिवार था उसने भारी नुकसान उठाया। घर की चीज़ें, पैसे, क्रेडिट कार्ड, कपड़े, किताबें, जूते, उसका बैकपैक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेली यूज़ की थी वो सभी जा चुकी थी, गॉन। ये यहाँ पर है वर्स्ट ऑफ ऑल। ओके बेटा, वर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर हैड लॉस्ट हिज लविंग कैट। और सबसे ज़्यादा बुरा तब हुआ जब नरेटर ने अपनी बिल्ली को खो दिया। ही थॉट ही वुड नेवर हैव नेवर सीन हर अगेन। और ऑथर को लगा कि वह अब उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। हाउ डिड द फायर चेंज द नरेटर्स लाइफ। आग ने नरेटर की ज़िंदगी को पूरी तरह कैसे बदल दिया। द फायर चेंज द नरेटर्स लाइफ इन मैनी वेज। आग ने नरेटर की लाइफ को बहुत तरह से बदल दिया। व्हेन ही हैड ज्वाइंड द हाई स्कूल, जब उसने हाई स्कूल को ज्वाइन किया था, ही फेल्ट लोनली एंड फ्रेंडलेस। उसे लगा था बिल्कुल अकेला और बिना मित्र के। देन फायर डिस्ट्रॉयड हिज होम, ही लॉस्ट हिज पेट कैट। और फिर आग ने जो था उसके घर को बर्बाद कर दिया, उसने अपनी बिल्ली खो दी। ही सफ़र्ड फ्रॉम पेन, एगनी एंड ग्रेट लॉस। और वह बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और महान बहुत ज़्यादा तबाही से गुजरा था। इट वॉज़ रियली ए वाइड एक्सपीरियंस फॉर हिम। ये उसके लिए वाकई अजीब व गरीब अनुभव था। टू अटेंड द स्कूल द डे आफ्टर द फायर, आग के अगले दिन अपने स्कूल को अटेंड करना ये उसके लिए एक बहुत ही अनोखा सा अजीब सा अनुभव था। ही वॉज इन शाबी क्लोथ्स एंड बोरोड टेनिस शूज़। उसने एक गंदे कपड़े पहने हुए थे जो उसने उससे एक दिन पहले चर्च जाने पर पहने हुए थे, वही कपड़े पहने हुए थे। और जूते उसने अपनी आंटी से उधार लिए थे। ही हैड नो बुक्स, उसके पास कोई किताबें नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, कोई बैकपैक नहीं था। ही वॉज filled with insecurity, वह असुरक्षा से भर गया। लेटर ही वॉज गिवन अ वंडरफुल सरप्राइज बाय हिज न्यू स्कूल मेट्स। और बाद में एक अद्भुत सरप्राइज उसके नए स्कूल के छात्रों ने दिया। दे प्रोवाइडेड हिम विद स्कूल सप्लाइज, उन्होंने स्कूल की चीज़ें, नोटबुक और कपड़े उसको दिए। ही फाउंड देम सपोर्टिव, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। और उसने पाया कि वह बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाले, मित्रतापूर्ण और बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं। स्ट्रेंजर्स केम अप टू हिम एंड इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स। और जो भी अजनबी भी बच्चे थे वो भी उसके पास आए, उन्होंने अपने आप को उससे परिचित कराया। ही वॉज इन्वाइटेड टू देयर होम्स, उन बच्चों ने उसे अपने घर पर इन्वाइट भी किया। ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अलोन, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। व्हेन हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ड, जब उसका घर दोबारा बन रहा था, ही वॉज सिटिंग विद हिज न्यू स्कूल मेट्स, वह अपने घर के सामने बैठा था अपने नए स्कूल के मित्रों के साथ। द नरेटर थॉट इट टुक अ फायर फॉर हिम टू स्टॉप फोकसिंग ऑन फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड। और ये आग ही थी जिसने कि उसको असुरक्षा की भावना पर सोचना पर फोकस करना बंद किया और ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम। और सारे ही अद्भुत लोग जो कि उसके आसपास थे, ऑथर को उन सबको दिखाया।
ही रियलाइज द ही कुड रीबिल्ड हिज लाइफ, उसने महसूस किया कि वह अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाएगा। द मोस्ट वंडरफुल मोमेंट वॉज दैट व्हेन अ काइंड लेडी ब्रॉट हिज लविंग कैट बैक टू हिम, सबसे ज़्यादा अनोखा अद्भुत क्षण वो था जब एक दयालु औरत उसकी बिल्ली को वापस ले आई। हाउ डिड नरेटर्स न्यू स्कूल मेट विन हिज हार्ट, यहाँ पे बेटा इससे थोड़ा छुप गया है ये हार्ट है ये। कैसे नरेटर के जो जिस नए स्कूल में वो गया था वहाँ उसके नए साथी थे, उन्होंने इसका मन कैसे जीत लिया। ही न्यू बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, वह जानता है बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। इट हैपेंड इन नरेटर्स केस ऑल्सो, ये नरेटर के केस में भी हुआ। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज लॉकर, वह अपने लॉकर के पास खड़ा था। ही वॉज गोइंग टू बी रेडी फॉर द जिम, वह जिम जाने के लिए तैयार था। पीपल वर बिहेविंग स्ट्रेंजली, वहाँ जितने भी बच्चे थे, लोग थे, सब अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट बींग पुश्ड इन टू द जिम, और उसको लगभग जिम के अंदर उन लोगों ने धकेल दिया। इन द जिम ही सॉ अ बिग टेबल ऑन विच सम आर्टिकल्स वर केप्ट फॉर हिम, उसने जिम के अंदर देखा एक बड़ी सी टेबल थी जिसके ऊपर वो सभी सामान रखा था जो कि उसके लिए था। द स्कूल हैड कलेक्टेड मनी एंड बॉट हिम स्कूल सप्लाइज, स्कूल के बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए और उसके लिए खरीदा स्कूल की चीज़ें, नोटबुक और सभी तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटसूट, सब कुछ खरीदा। द डे सीम्ड लाइक क्रिसमस टू हिम, वो दिन उसे क्रिसमस जैसा लगने लगा। इवन स्ट्रेंजर्स केम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, यहाँ तक कि जो बच्चे अजनबी थे उसके लिए वह भी आगे आए, उन्होंने अपना परिचय उसे दिया। दे इन्वाइटेड हिम टू देयर होम, और उन बच्चों ने उसे अपने घर पर भी इन्वाइट किया। दीज शोड रियल कंसर्न फॉर द लॉसेस ही हैड सफर्ड इन द फायर, और ये सब दिखाता है एक सच्ची चिंता, जो वो नुकसान जो कि आग की वजह से नरेटर ने उठाया। ही वॉज सराउंडेड बाय वेल विशर्स, शुभ चिंतकों से वह घिरा हुआ था। ही डिड नॉट फील अलोन एंड अ फ्रेंडलेस एनीमोर, अब उसे अकेला और बिना मित्र के नहीं लग रहा था। Describe the beautiful scene of reunion between the cat and his boy and his cat, वो बहुत ही सुंदर दृश्य जब मिलन हुआ किसका, लड़के का और उसकी बिल्ली का, वह दृश्य डिस्क्राइब कीजिए। द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ द रीयूनियन बिटवीन द बॉय एंड द कैट, जब बिल्ली और उस बच्चे का मिलन हुआ वह दृश्य बहुत सुंदर था। द बॉय हैड टोटली लॉस्ट हिज होप्स ऑफ फाइंडिंग हिज पेट कैट, लड़के ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि वह अपनी पालतू बिल्ली को दोबारा नहीं देख पाएगा। इट वॉज मोर देन अ मंथ द फायर डिस्ट्रॉयड हिज हाउस, एक महीने से ज़्यादा हो चुका था जब आग ने उनके घर को बर्बाद किया। इट वॉज अ मैसिव लॉस, ये बहुत बड़ा नुकसान था। हिज हाउस वॉज बींग रीबिल्ड, उसका घर दोबारा बन रहा था। द बॉय वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स वॉचिंग हिज हाउस बींग रीबिल्ड, लड़का अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ देख रहा था उसका घर दोबारा बन रहा था। एज दे वर प्लानिंग टू डेकोरेट द हाउस, जैसे कि वे सब के सब बच्चे और नरेटर भी योजना बना रहे थे कि अपने घर को कैसे सजाएं। सडनली ही फेल्ट समवन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, अचानक नरेटर ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। एंड सैड दैट बिलोंग टू हिम, और पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारा है सामान। द बॉय टर्न हिज हेड एंड ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, लड़के ने अपना सिर पीछे घुमाया, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग हिज कैट, एक औरत खड़ी हुई थी उसकी बिल्ली को लेकर। द बॉय क्विकली ग्रैब्ड हिज लविंग कैट फ्रॉम लेडीज आर्म, लड़के ने झपट कर बिल्ली को, अपनी प्यारी बिल्ली को अपने हाथों में ले लिया। ही हेल्ड द कैट एंड क्राइड इन हिज ऑरेंज फर, और उसने बिल्ली को लिया और उसके ऑरेंज फर क्या, बालों के बीच में मुंह छुपाकर रोया। द कैट पर्ड हैप्पीली, और कैट भी अपने बालों को, अपनी पूंछ को बड़ी खुशी से हिलाने लगी। हिज फ्रेंड्स हग्ड हिम एंड द कैट, और उसके मित्रों ने नरेटर को भी गले लगाया, उसकी बिल्ली को भी, एंड जम्प्ड ऑल अराउंड देम, और उसके आसपास कूदने लगे। नंबर 6, हाउ डिड द नरेटर्स ओपिनियन चेंज टूवर्ड्स लाइफ, नरेटर का विचार लाइफ के लिए कैसे बदल गया। द नरेटर रियलाइज दैट ही शुड बी ग्रेटफुल, नरेटर को महसूस हुआ कि उसे आभारी होना चाहिए। ही कुड नॉट फॉरगेट द रियलिटी ऑफ लॉस ऑफ हिज हाउस एंड बिलोंगिंग्स, और उसे इस सच्चाई को भी नहीं भूलना चाहिए, अपने घर और अपने सारे सामान जो उसका नुकसान हुआ था उसे भी नहीं भूलना चाहिए। बट दिस ट्रेजेडी हैड ओपन न्यू डोर्स फॉर हिम, लेकिन इस त्रासदी ने, इस डिस्ट्रक्शन ने उसके लिए नए दरवाजे खोल दिए
गए थे। ही गॉट गुड हार्टेड एंड फ्रेंडली पीपल, उसे अच्छे दिल वाले और मित्रतापूर्ण लोग मिले नए स्कूल के अंदर। दे सपोर्टेड हिम इन द आवर ऑफ नीड, और सहायता के घंटों में उन्होंने उसका बहुत सपोर्ट किया। दे ऑफर्ड हिम देयर फ्रेंडशिप, उन्होंने अपनी मित्रता उसको दी। ही वॉज नो लॉन्गर लोनली, अब वह अकेला महसूस बिल्कुल नहीं कर रहा था। ऑल द स्ट्रेंजर्स बिकेम हिज न्यू फ्रेंड्स, सारे के सारे अजनबी उसके नए मित्र बन गए। व्हेन हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट, जब उसका घर दोबारा बन रहा था, ही वॉज विद हिज न्यू फ्रेंड्स, वह अपने नए मित्रों के साथ था। ही रियलाइज्ड ही कुड बिल्ड हिज लाइफ, उसने महसूस किया कि वह अपनी ज़िंदगी को बना सकता है। लेटर ही गॉट हिज कैट, बाद में उसे अपनी बिल्ली भी मिल गई। ही वॉज हाईली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द लेडी, वह बहुत ज़्यादा आभारी था, शुक्रिया करने वाला था उस औरत के लिए हु हैड टेकन केयर ऑफ द कैट, जिसने उसकी बिल्ली की बहुत देखभाल की। शी टुक द ट्रबल टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ द कैट, उसने ये परेशानी भी उठाई कि बिल्ली के मालिक को तलाश किया और पहचाना। ही कुड अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ गुड पीपल एंड गुडनेस, अब वह समझ चुका था कि ये संसार अच्छे लोगों और भलाई से भरा पड़ा है। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर हिज लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी के प्रति बहुत आभारी था। हिज न्यू फ्रेंड्स एंड द काइंड हार्टेड लेडी, और उसके नए जो मित्र थे और जो दयालु दिल वाली औरत थी, हु ब्रॉट हिज लविंग कैट, जो कि उसकी प्यारी बिल्ली को वापस लाई। व्हेन हिज कैट वॉज इन हिज लैप, जब उसकी बिल्ली उसकी गोद में थी, ही रियलाइज्ड बोथ केम बैक, उसने महसूस किया कि दोनों वापस आ गए। दोनों कौन? कैट एज वेल एज ही, बिल्ली और नरेटर खुद भी। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video, and please subscribe it as quickly as possible because I need your subscription। और अगर मैटर कैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मैटर कैसा लगा और हेल्पफुल है या नहीं है, या आपको कौन सा और मैटर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन स्टाइल के, जो कि अभी 2024 में अभी आए हैं एग्जामिनेशन में, 9th क्लास के एग्जामिनेशन में आए, बिल्कुल सेम वैसे ही हर चैप्टर के मैंने बनाकर आपको प्रोवाइड किए हैं और आप उससे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।